11th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज के इस वीडियो में मैं आपको वार्षिक परीक्षा के लिए भौतिक शास्त्र का पेपर बताने वाली हूँ। जी हाँ, सही सुना, हूबहू यही पेपर आपको परीक्षा हॉल में देखने को मिलने वाला है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इसके सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट करिए। तो देखिए, बिना किसी टाइम वेस्ट किए देखते हैं। तो पहला प्रश्न होगा आपका। तो देखिए, पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो प्रकाश वर्ष का मात्रक है तो दूरी का, और कौन सा पदार्थ अधिक प्रत्यास्थ है तो इस्पात। सयांतर निम्न में से किससे संबंधित है तो घर्षण से। वायुमंडलीय दाब का मान होता है तो 10⁵ पास्कल। रेखीय संवेग के आघूर्ण को कहते हैं तो कोणीय संवेग। प्रकाश वर्ष मात्रक है तो दूरी का है। तो देखिए, इस तरीके से आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। अगला है आपका, देखिए ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें आप कंप्लीट करिएगा। दूसरा प्रश्न आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल सेकेंड होता है। शक्ति एक अदिश राशि है। एसआई पद्धति में कार्य का निरपेक्ष मात्रक जूल है। कोणीय वेग का सूत्र W=dθ/dt है। और ताप बढ़ाने पर प्रत्यास्थ गुणांक का मान कम होता है। और ध्रुव चालित लिफ्ट पास्कल के सिद्धांत पर आधारित है। तो देखिए, इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो इन्हें भी स्क्रीनशॉट के माध्यम से अच्छे से कंप्लीट करिएगा। तीसरा प्रश्न है आपका, सही जोड़ी मिलाइए। तो अभिकेंद्र त्वरण तो v²/r। गैस का दाब तो इसका होगा आपका mNc-2/3v। संवेग करनी में 2gr होगा। ऊर्जा तो ऊर्जा का होगा आपका जूल। और पलायन वेग तो पलायन वेग का होगा आपका करनी में 2mk। और कक्षीय वेग तो कक्षीय वेग का होगा आपका करनी में gr। तो देखिए, इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें आप कंप्लीट करिएगा। आगे है आपका प्रश्न। देखिए, ये रहा आपका चौथा प्रश्न, जो कि है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो इनको अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिएगा। ये इंग्लिश मीडियम वालों का हो गया। तो अच्छे से कंप्लीट करें इन सभी को आप। पांचवा प्रश्न है आपका, सत्य सत्य लिखिए। तो एक अश्व शक्ति 74.6 वाट के बराबर है। असत्य होगा। आवृत्ति का विमीय सूत्र mLt+1 है तो सत्य। सरल आवर्त गति में त्वरण A का सूत्र होता है तो ये भी सत्य आपका। किसी गैस की माध्य गतिज ऊर्जा उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है तो सत्य होगा। द्रव्यमान केंद्र सदैव पिंड के अंदर स्थित होता है तो ये आपका असत्य होगा। तो देखिए, इस तरीके से आपका पांचवा प्रश्न सत्य सत्य भी कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें आप कंप्लीट करिएगा। छठा प्रश्न आपका, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम क्या है। ये हो गया आपका सातवां प्रश्न। आठवां प्रश्न हो गया। तो अच्छे से इन प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट लें और इन्हें आप कंप्लीट करिए। तो देखिए, हूबहू यही प्रश्न आपको परीक्षा हॉल में देखने को मिलने वाले हैं। तो बिना किसी डाउट के अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर प्रश्नों को कंप्लीट करिएगा। ये हो गया आपका 15वां प्रश्न। ये हो गया आपका 16वां, जड़त्व तथा जड़त्व आघूर्ण में कोई 3 अंतर बताइए। देखिए, ये हो गया आपका 17वां प्रश्न। 18वां हो गया। ये हो गया आपका 19वां प्रश्न। और ये हो गया आपका 20वां प्रश्न। तो देखिए, इस प्रकार से आपको कुल 20 प्रश्न पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। हूबहू यही प्रश्न रहेंगे आपके। तो बिना किसी डाउट के स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन सभी प्रश्नों को कंप्लीट करिएगा।